हाँ, वो मैंने भी पढ़ा, वो बड़े दुखी हो रहे हैं। कितने 10 बच्चे उनके? एलन मस्क। हाँ, सच्ची में ऐसा दिख रहा ब्रजेश कह रहे तो देखो, खुद आशु सर भी जानते हैं ब्रजेश कैसी रिपोर्टिंग करते हैं, बड़ी सिंसियर रिपोर्टिंग करते हैं। आशु सर ही बोल रहे थे परसों, आशु सर ब्रजेश कह रहे हैं कि शायद 10 बच्चे उनके एलन मस्क साहब के। बहुत बढ़िया। चलिए, ये नाम में क्या रखा है ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ब्रजेश खुद ही कह रहे हैं। और ब्रजेश ये एक ऐसी स्टोरी लेकर आए जिससे आपको लगेगा कि नाम में क्या कुछ रखा है। और स्पेशली आप में से जो लोग अपनी ब्रोकिंग फर्म, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, ये सब जो चलाते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरह से आप शेयर बाजार से, कैपिटल मार्केट से, फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़े हैं, तो आपके लिए ये बेहद इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। और वो लेकर आ रहे हैं ब्रजेश की नाम में क्यों बहुत कुछ रखा है। ब्रजेश बताइए, नाम को लेकर चर्चाएं क्यों? बिल्कुल, जैसे आप कह रहे थे ना, नाम में क्या रखा है, अब ये सवाल है नाम क्या रखा है। अच्छा, हाँ क्या नाम रखा है वो? नाम क्या रखा है तो वो इसलिए है, बेसिकली एक्सचेंजेस की ओर से एक सर्कुलर इशू हुआ है और वो ये कह रहा है कि आप नाम में अगर आप ब्रोकर हैं तो ब्रोकर या उनके अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव नाम में एडवाइजर्स, असेट, वेल्थ, पोर्टफोलियो, कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल सर्विसेज, मनी मैनेजर, इन्वेस्टमेंट, कंसल्टेंसी, म्यूचुअल फंड, इस तरह के 61 शब्द जो है उन्होंने 61 निकाले हैं। और ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, अभी और बढ़ सकती है। और इसके तो नहीं, कहना क्या चाहते हैं आप? कहना ये चाहते हैं कि आप अपने नाम के आगे ये शब्द नहीं लगाएंगे, ब्रोकर नहीं लगाएंगे, ना उनके रिप्रेजेंटेटिव लगाएंगे। अच्छा, एडवाइजर्स, असेट, वेल्थ, पोर्टफोलियो, कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल सर्विसेज, मनी मैनेजर, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी। जैसे आशु जी है तो आशु स्टॉक एडवाइजर सर्विसेज, ऐसा नहीं कर सकते, मतलब एडवाइजर नहीं आना चाहिए उसमें। हाँ बिल्कुल, एडवाइजर नहीं आना चाहिए। अच्छा, आशु वेल्थ मैनेजमेंट भी नहीं आ सकता? बिल्कुल नहीं आ सकता। बंसल जी पोर्टफोलियो वाले नहीं आ सकता? नहीं आ सकता। अच्छा, बिल्कुल पक्का? बिल्कुल, मनी मैनेजर भी नहीं लगाएंगे। अच्छा, कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल वेल्थ मैनेजर भी नहीं लगा सकते। इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी भी नहीं? नहीं। और म्यूचुअल फंड तो खैर ब्रोकर म्यूचुअल फंड नहीं होता तो वो तो लगा ही नहीं था। तो इसके पीछे मकसद ये है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन अगर सेबी के साथ इस ब्रोकर का ले रखा है तो आप इस तरह की सर्विसेज वाले अगर आपने नहीं ले रखा है तो आप नहीं लगाएंगे अपने नाम के आगे। क्यों? क्योंकि ये मिसलीडिंग हो सकता है। इसलिए अगर आप ब्रोकर हैं तो आपके लिए इन शब्दों की मनाही है, अपने नाम के आगे नहीं लगाना है। और अगर है तो 31 मार्च तक आपको कंप्लाई करना है, चाहे आप एक्सचेंज के रिकॉर्ड में तो आप चेंज करवाएंगे ही, और उसी के यहाँ भी जाकर कब तक 31 मार्च? ये बस ये आ गया हुई? बस। अच्छा, और एक्सचेंज में तो चेंज करवाना ही है और उसी के रिकॉर्ड में भी जाकर आपको ये नाम चेंज करवाना पड़ेगा। ये इंटरेस्टिंग है, जोरदार काम हो गया है। तो मतलब नाम में बहुत कुछ रखा है। और ये आदेश सिर्फ ब्रोकर्स के लिए? ब्रोकर्स के लिए है। और किसने दिए? ये एक्सचेंज ने दिया है। और एक्सचेंज, जाहिर सी बात है कि ये कंसर्न कहीं रेगुलेटर की तरफ से भी उठा होगा। क्यों? क्योंकि ये चीजें मिसलीडिंग हो सकती हैं। आप अपने नाम के आगे ब्रोकिंग का काम करते हैं, लेकिन आप ये 4-5 चीजें और लगाएंगे जो अलग कैटेगरी की सर्विसेज हैं रेगुलेशंस में, तो वो दोनों मिक्स नहीं होने पाए और मिसलीड ना होने पाए जो इन्वेस्टर हैं। इसलिए 61 शब्द, लंबी लिस्ट है। 61 है, लेकिन और ये और बढ़ने वाली अंत नहीं है। आशु सर, विशेष टिप्पणी आपकी, आप कह रहे थे नाम में कुछ नहीं रखा है तो नाम बदलना आसान है ये सब? अनिल जी, मैं तो बॉलीवुड, क्रिकेट और बाकी हॉलीवुड नाम बोल रहा था, फाइनेंशियल सर्विसेज के नहीं। पर अनिल जी, ये ब्रजेश जो बोल रहा है, ये सर्कुलर हमारे पास है और हमारे बहुत सारे सब ब्रोकर्स के नाम में भी ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये आई थिंक यही जो थीम है कि मिसलीडिंग है। अनिल जी, काफी लोगों के पास ये जो हमारे पास सर्कुलर आया है, सबको इतना नहीं, अनिल जी, प्रोप्राइटरी फर्म्स हैं, सब कुछ हैं और रजिस्टर हो चुकी हैं, इतने सालों से उनमें क्लाइंट्स खुले हुए हैं, काम कर रहे हैं, टैक्सेशन है, तो इतना आसान नहीं है अनिल जी इनको चेंज करना। और काफी प्रॉब्लम्स ग्राउंड पे इस वजह से फेस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि नए वालों के लिए कर देना चाहिए था कि आगे से कोई ना करे, लेकिन पुराने वालों को या तो मतलब थोड़ा लंबा टाइम देना चाहिए। और अनिल जी, मुझे तो इसका एक बेनिफिट मुझे एक ही जगह पे लग रहा है, जो तो अब ये सारे फाइनेंशियल नेम हट जाएंगे तो अनिल जी चार्ट कॉर्नर, चार्ट मॉल, चार्ट मेला और क्या कहते हैं चार्ट काउंटर,
मुझे तो इनको लग रहा है कि कुणाल जी को चार्ट वाला ये रजिस्टर करवा लेना चाहिए, पेटेंट करवा लेना चाहिए, इसकी वैल्यूएशन बढ़ने वाली है। हाँ ये बात है, आप भी कराओ स्विंग के सुल्तान वाली, वैल्यू बढ़ेगी तो सबकी बढ़ेगी। हाँ ये ऐसे भी काम मिलेंगे इतने बढ़िया नाम। सही बात है। तो ये बात प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सही बता रहे हैं आशु जी की, जो पहले से रख चुके हैं। ये कई बार होता है कि जब आप एक जगह नाम बदलते तो उसके हर जगह आपको बदलाव करने होते हैं। और ये आइडिया भी मुझे ठीक लगा कि आगे भविष्य में जो नाम आए उन्हें आप ये वाले नाम न दें, ये अलाउ न करें, और जो वर्तमान में है या तो उनको थोड़ा लंबा समय दे। वैसे तो अब तक का इतिहास तो आशु जी यही कहता आया है कि पहली डेडलाइन तो हमेशा आगे बढ़ती है। लेट्स सी बढ़ती है नहीं बढ़ती वो अलग बात है। और लेकिन इसका मतलब ये क्लियर हो गया ब्रजेश की जो भी मतलब ब्रोकिंग का बिजनेस कर रहा है उसको अपने नाम के आगे खाली ब्रोकर ही लगाना पड़ेगा और कुछ ज्यादा ऑप्शन बचे नहीं आपके पास। बिल्कुल, आप उस तरह का ही कुछ लगाएं। ये जो कोर शब्द डिफाइंड हैं, जहां से मिसलीड होने की थोड़ी बहुत भी आशंका हो सकती है, इन शब्दों से बचना है। और जैसा आशु जी कह रहे थे कि प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं, आप नाम चेंज करेंगे, आरओसी में जाएंगे, एक्सचेंज को देंगे, शायद बैंक में अकाउंट में भी चेंज करना पड़े, जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा तो शायद वहां भी जाकर करना पड़े, शायद पैन भी चेंज कराना पड़े। तो ये दिक्कतें होंगी। जो ऑन ग्राउंड जो आशु जी कह रहे हैं, ये शायद ज्यादा बेहतर तरीके से वो महसूस कर रहे हैं। सर ब्रोकर का होगा तो ब्रोकर के फ्रेंचाइजीज होंगे, जो सब ब्रोकर्स होंगे उन सबको भी बदलना पड़ेगा। बिल्कुल, ऑल ऑथराइज्ड पर्संस। अच्छा ये सिर्फ ब्रोकर्स पे या पोर्टफोलियो मैनेजर्स और इन पर भी ये लागू? एक्सचेंज ने ब्रोकर्स के लिए किया है। एक्सचेंज ने ब्रोकर्स के लिए हाँ, अब रेगुलेटर को देखना होगा, शायद आगे अगर जरूरत लगेगी तो बाकी के लिए भी होगा। ओके, फिलहाल ब्रोकर्स के लिए। ओके चलिए, ये है बहुत कुछ एक्शन नाम को लेकर रखा हुआ। नाम में क्या रखा है